जय हिंद। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं 12th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के टॉप 10 लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इसे आपको परीक्षा से पहले जरूर पढ़ कर जाना है बच्चों, ताकि आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में बना पाओगे। क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों, तो अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और आपको इनको पढ़कर जरूर जाना है बच्चों। चाहे जिस भी तरीके से आप पढ़ें, इनको आपको जरूर पढ़ लेना है। तो बच्चों आप लोग चलिए फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक नहीं किए हो तो क्लास को सभी लोग लाइक, और चैनल को जो बच्चे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर हमें लिख कर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम सभी लोग जो है बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है ये प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि किसके आह्वान पर जयप्रकाश नारायण ने कॉलेज को छोड़ा था। यानी कि किसके आह्वान पर बच्चों जयप्रकाश नारायण जी कॉलेज के छोड़ा था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2 नंबर में पूछेगा दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में। लघु उत्तरीय में पूछेगा, दीर्घ उत्तरीय में 5 अंक का पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तर दीजिएगा बच्चों, जनवरी सन 1921 में गांधी जी के आह्वान पर जो है जयप्रकाश नारायण ने कॉलेज को छोड़ा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, पूछा है कितने बार आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग कब बताइएगा, जनवरी 1921 में गांधी जी के आह्वान पर जो है जयप्रकाश नारायण ने कॉलेज को छोड़ा था। यानी कि 1921 में गांधी जी जो है कॉलेज में आए थे, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण जी जो है कॉलेज को छोड़ दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि किसके आह्वान पर जो है जयप्रकाश नारायण जो है कॉलेज को छोड़े थे, तो गांधी जी के आह्वान पर कब छोड़े थे, 1921 में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछेगा। अगला है बच्चों यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कि चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश बापू के क्या विचार थे। बच्चों ये सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, और अच्छे से अगर जो बच्चे अगर सीरियस होकर पढ़ रहे हो, क्योंकि देखिए आप लोग मजाक में जितने बच्चे पढ़ते हैं आप लोग का रिजल्ट कभी नहीं होगा। थोड़ा सीरियस होइएगा तभी आप लोग का जो बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट होगा बाबू, ठीक है। तो थोड़ा सीरियस होइए और जो पढ़ा रहे हैं उनको थोड़ा पढ़िए और लिखते चलिए और रिवीजन भी कीजिए और याद भी कीजिए, ठीक ना, तभी जाके रिजल्ट होगा। चलिए बताइए, चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश बापू के क्या विचार थे। उत्तर बच्चों कि जयप्रकाश नारायण जी वे दल विहीन लोकतंत्र के साथ साथ जो है ग्राम सभा के द्वारा चुनाव कराने के हिमायती भी थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी क्या थे, तो वे वो क्या थे, तो वे दल विहीन लोकतंत्र के साथ साथ क्या थे, तो ग्राम सभा के द्वारा चुनाव कराने के हिमायती भी थे। इससे सरकार का क्या है, तो खर्च भी बचेगा और निष्पक्ष चुनाव भी हो सकेगा या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन आपके 2 नंबर के एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। 2 नंबर में पूछेगा आपके लघु उत्तरीय में बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आपके आसान भाषा में क्वेश्चन आपके लिए हम लोग बनाते हैं बिल्कुल, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो और याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे है भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा बच्चों, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हो जाएंगे। उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। यानी कि भगत सिंह जो है विद्यार्थियों से क्या है, तो बहुत सारे उम्मीद रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, ठीक है। वे चाहते हैं कि यानी कि भगत सिंह चाहते हैं कि विद्यार्थी क्या है, तो राजनीति तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान जो है प्राप्त करें। यानी कि भगत सिंह का कहना है बच्चों कि जो ये स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी लोग हैं, ये क्या है, तो ये पढ़ाई के साथ क्या है, तो राजनीति का भी ज्ञान थोड़ा थोड़ा प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। परिस्थितियों के बारे में भी ज्ञान पर क्या है, तो प्राप्त कर पाएंगे और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करें। यानी कि बच्चों लोग क्या है, तो ये पढ़ाई के साथ पहले तो ये राजनीतिक में अपना क्या है, तो भाग लेना चाहिए उनको। साथ ही साथ उनकी परिस्थितियों को वो समझेगा जब भाग लेगा तो, ठीक है। और उनके जो उनका वहाँ पे दिक्कत होगा, परिस्थितियों में जो दिक्कत होगा उनका जो सुधार करने का उपाय ये स्टूडेंट लोग ही कर पाएंगे, ठीक है, ये विद्यार्थी लोग ही कर पाएंगे। सोचने की योग्यता पैदा करें। वे देश की सेवा में क्या है, तो तन मन धन से जुट जाए और अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे ना हटे। यानी कि भगत सिंह का मानना है कि वो थोड़ा राजनीति का भी ज्ञान बच्चों लोग क्या है, तो रखे, ठीक है, ताकि उनको जो पता चलेगा देश का परिस्थिति कैसा है, खराब है कि नीमन है, ठीक है।
और वो क्या करेंगे, तो वो अपना तन मन यानी कि पूरे अपने तन मन से क्या है, तो देश की सेवा करे और उनमें क्या है, तो वो अपना प्राण भी बच्चों न्यौछावर करने से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। तो ये तो आप लोग देख रहे भी हैं कि जो हमारे सैनिक लोग जो है, जिनको आर्मी बोलते हैं, कमांडो बोलते हैं, ये सब क्या है, हमारे देश की सेवा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। ये सब अपना जान भी न्यौछावर करने को तात्पर्य रहते हैं। यानी कि भगत सिंह जो सोच रहे हैं ये हमारा आज भी हो रहा है अपने देश में, ठीक है। और ये आगे भी उम्मीद रखते हैं कि ये जो विद्यार्थीगण है ये भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद होगा कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोग लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे है बच्चों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम हर एक क्वेश्चन बच्चों आपको VVI क्वेश्चन पढ़ाते हैं ताकि जो है ना आपकी तैयारी अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे बच्चा जो है ऐसे तैयारी नहीं कर पाते हैं, कोचिंग नहीं धरते हैं, तो कोचिंग नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं है। आप लोग CKS ऑनलाइन क्लासेस को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो बच्चे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे आप दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि बच्चों अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं, जाते भी है तैयो आपको तैयारी यहाँ से हम करवाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको तैयारी अच्छे से कराते हैं। चलिए देखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो उत्तर दिया गया है बच्चों, यहाँ पे क्या आप लोग का आंसर दिया गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की बच्चों एक कला है। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बच्चों ये बातचीत करने की एक सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है और यह यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से प्रश्न पूछता है, हम बताएंगे आपको, पहले सब्जेक्टिव समझिए। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बातचीत करने की एक श्रेष्ठ कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है बच्चों। और इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी कि ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बच्चों यह एक बातचीत करने की एक सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है, ठीक है। और यह क्या है, तो यूरोप के लोगों में ना ज़्यादा प्रचलित ये है बच्चों, ठीक है। और जब इसमें बातचीत आप लोग करते हैं तो इसमें चतुराई के साथ साथ ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं, ऐसे ऐसे चुटकुल्ला छोड़े जाते हैं, ऐसे ऐसे हंसने वाले बात छोड़े जाते हैं ना, जिन्हें सुनकर क्या है हमारे कानों को बहुत ही अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इस का अन्य नाम सुधंत कोष्ठी भी रखा गया है बच्चों, तो ठीक है याद रखिएगा। तो अच्छे से इनको बच्चों याद रख लीजिएगा और थोड़ा ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। जैसे कि पूछेगा आपसे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये बातचीत करने की सर्वश्रेष्ठ बच्चों कला हो जाएंगे। पहला तो ये हो गया कि ये बातचीत करने की सर्वश्रेष्ठ कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है बच्चों, यूरोप के लोगों में है। इसमें क्या है, तो इसमें बच्चों चतुराई के साथ साथ क्या है, तो प्रसंग भी छोड़े जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपसे पूछ देगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है बच्चों आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश बापू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि जयप्रकाश बापू जी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए थे। उत्तर दिए गए हैं बच्चों आप लोग का यहाँ पे कि जयप्रकाश बापू जी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे, तो उन्हें लगा था कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व ही क्या है, तो कारगर है। यानी कि जयप्रकाश बापू जी को उन्हें लगा था कि आज़ादी की जो लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व है वही कारगर है। बुजुर्गा क्लास भी यदि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है तो उसका साथ देना चाहिए। यानी कि क्या है, हमारे देश में जो भी अगर कोई परिस्थिति आए तो क्या हमारा सैनिक लोग अगर युद्ध लड़े तो ये क्या है, ये हम लोग उसमें नहीं भाग ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। यानी कि बुजुर्ग लोग भी हमारे देश के लिए अगर रक्षा करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम उनका बिल्कुल साथ देंगे, ठीक है। इस आधार पर जयप्रकाश नारायण जी जो है कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे और इसी के आधार पर जयप्रकाश नारायण जी क्या हुए थे, तो ये क्या है, तो कम्युनिस्ट पार्टी में बच्चों शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूं बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए जो अगर इतना मेहनत करके आपके लिए नोट्स तैयार कर लिए हैं तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग लेकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल आपको हम बिल्कुल मानिए तो फ्री की तरह आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। आपको मात्र 199 में जो आपको आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है, ओनली आर्ट्स वालों के लिए है, आर्ट्स वाले बच्चे के लिए हैं, ओनली 199 में आपके जो ऑल सब्जेक्ट का PDF हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं, जो कि बिल्कुल गिने चुने गए क्वेश्चन हम तैयार किए हैं और ये मात्र आपको 199 में दे रहे हैं बच्चों। और जिनको भी चाहिए आप लोग इस नंबर पर ले सकते हो कॉल करके या व्हाट्सएप पर SMS करके 962 18 834, ठीक है। अगर यहाँ नहीं लग रहा है बच्चों तो एक बार और दे देते हैं, यहाँ है आपका 962 18 834, ठीक है। आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा
और बोलिएगा बच्चों कि सर हमें 199 का PDF और नोट्स चाहिए। बच्चों आपके लिए बिल्कुल इसमें आसान से आसान भाषा में आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। बिल्कुल आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में छप जाएगा। तो आप लोग अगर लेकर पढ़ लेते हो बच्चों तो रिजल्ट जो आपका 400 450 का है ये आपका जरूर कंप्लीट होगा। तो जिनको भी बच्चों ये नोट्स चाहिए आप लोग हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप पर जरूर SMS कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमें 199 का PDF और नोट्स चाहिए। बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके आर्ट्स वालों के लिए है। अगर आप कॉमर्स है या साइंस है तो आपको बच्चों 2 सब्जेक्ट हम दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको जो पैसा कम पड़ेगा आप लोग घबराइएगा नहीं कि हमें भी उतना ही लगेगा, नहीं उतना नहीं, आपको कम लगेगा। बस आप आकर व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, क्लास में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का कि चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश बापू के जो है ना क्या विचार थे। तो चुनाव सुधार में जो है क्या क्या सुधार होना चाहिए चुनाव में, उनके बारे में जयप्रकाश बापू जी का क्या विचार था या क्या मत था, आपको समझिएगा। उत्तर दिया गया बच्चे कि जयप्रकाश नारायण जी वे दल विहीन लोकतंत्र के साथ साथ ग्राम सभा के बच्चों चुनाव द्वारा चुनाव कराने के हिमायती भी थे। इससे सरकार का खर्च भी बचेगा और निष्पक्ष चुनाव भी हो पाएगा। बच्चों ये प्रश्न हमको लग रहा है रिपीट हो गया, ठीक ना। ये प्रश्न हमें 3 या 4 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पढ़े थे, ठीक है। कोई बात नहीं है, रिवीजन है तो एक बार देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं कि जयप्रकाश बापू कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए। तो उत्तर दिया गया है कि उन्हें लगा कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व ही कारगर है। बुजुर्गा क्लास में यदि स्वतंत्र के लिए संघर्ष करता है तो उसका साथ देना चाहिए और इस आधार पर जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। बच्चों ये भी प्रश्न रिपीट है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 1-2 प्रश्न बच्चों रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे है बच्चों, यहाँ पे कुछ नया क्वेश्चन है, ठीक है। नया क्वेश्चन है बापू और नेहरू की किन किन विशेषताओं का वर्णन कि जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो उत्तर देखिएगा कि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी इनका पूरा नाम है बच्चों, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी जब बापू की बातों का विरोध करते थे ना तो बापू जो है ना बुरा नहीं मानते थे। और बापू बोलिएगा कौन है, तो बापू जो हम लोग महात्मा गांधी जी को बोल रहे हैं, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी जब बापू की बातों का विरोध करते थे, जब महात्मा गांधी जी जयप्रकाश नारायण जी को कुछ कहते थे तो महात्मा गांधी जी जयप्रकाश नारायण जी क्या है तो उनकी बात जो है ना नहीं मानते थे। तो बापू जो इनके बातों का विरोध बिल्कुल नहीं मानते थे, इनको जो है कभी भी बुरा नहीं मानते थे। तो जयप्रकाश बापू जो है बातों का विरोध नहीं करते थे तो ये बुरा नहीं मानते थे, प्रेम से समझाते थे। यानी कि जो ये क्या बोलते हैं महात्मा गांधी जी जो है ये जयप्रकाश नारायण जी को आगू में बुलाते थे, बोलते थे बबुआ आगू में आओ तू, और आगू में आके उनको बहुत ही प्यार से समझाते थे, नन्ना मुन्ना करके उनको अच्छे से समझाते थे बच्चों, ठीक है। नेहरू का भी यही स्वभाव था, यानी कि नेहरू जी का भी यही स्वभाव था, वे बड़े भाई की तरह प्रेम देते थे। वे क्या है तो ये जयप्रकाश नारायण जी को जो ना नेहरू जी भी बड़े भाई के समान जो उनको अपना प्रेम देते थे, ठीक है। तो अच्छे से बच्चों याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों आप 100% कहीं पे लिख कर रख लीजिएगा कि हाँ हम जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वो आया है कि नहीं। बिल्कुल आएगा बच्चों, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट करा रहे हैं ताकि आप लोग का रिजल्ट हो पाए, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे है बच्चों यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन कि लन्हा सिंह ने बौद्धा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लन्हा सिंह जो ये बौद्धा के प्रति किसका परित्याग दिया था बच्चों। उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि लन्हा सिंह ने बौद्धा के प्रति निश्चल निर्मल निस्वार्थ का त्याग परिचय दिया था। सूबेदारनी के प्रति उसका प्रेम गंगा जल की तरह पवित्र था। बच्चों लन्हा सिंह जो ये सूबेदारनी का क्या था तो ये प्रेमी था, ठीक है, यानी कि उन्हीं का बोल सकते हैं अभी के ज़माना में जिसको बॉयफ्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो लन्हा सिंह ने बौद्धा के प्रति निश्चल हो गया, निर्मल हो गया, निस्वार्थ का त्याग परिचय दिया था बच्चों। और सूबेदारनी के प्रति उसका प्रेम जो बच्चों गंगा जल की तरह पवित्र था, यानी कि सूबेदारनी के लिए बच्चों को लन्हा सिंह का प्रेम क्या है तो उनके लिए बिल्कुल गंगा जल की तरह माने जाते थे। उसने अपने बेटे यानी कि ये सूबेदारनी जो है ये अपने बेटे बौद्धा और पति हजारा सिंह को देखते रहने की बात कही थी, किससे, लन्हा सिंह से बच्चों। तो सूबेदारनी ने अपने बेटे और पति, बेटा कौन था तो बेटा था बौद्धा सिंह और पति था हजारा सिंह, इनकी देखरेख करने के लिए बात कही थी किनसे, लन्हा सिंह से। उसी की बात पूरी करने में उसने यहाँ पे कड़ाके के ठंड में भी खुले बदन बौद्धा के बदले क्या है तो ड्यूटी की थी बच्चों। यानी कि
क्या है, तो यहाँ पे सूबेदारनी के बात को ही बच्चों मानने के लिए लन्हा सिंह क्या किए थे, तो खूब कड़ाका का ठंड पड़ रहा था और बोधा सिंह के प्रति क्या है, तो ये लन्हा सिंह बहुत ठंडा में भी क्या है, तो उघारे जो है ना वो ड्यूटी करते थे। क्योंकि देखिए लन्हा सिंह जो है ये वो अपना गर्म कोट जो है ना ये बोधा सिंह को पहना देता है, क्योंकि कड़ाके का ठंड था और उन्हीं के बदला क्या है, तो वो क्या करते थे, लन्हा सिंह का ड्यूटी करने लगे, क्योंकि कड़ाके का ठंड था। और यहाँ पे सूबेदारनी जो है उनका प्रेमी था, वो अपने प्रेम से कहा था कि आप हमारे बेटे और यहाँ पे पति की रक्षा करना, ठीक है। इसलिए जो है लन्हा सिंह क्या किए थे बच्चों, तो कड़ाके के ठंड में भी खुले बदन क्या किए थे, तो यहाँ पे बोधा के प्रति उनका जो वह ड्यूटी किए थे बच्चों। वह अपने गर्म कपड़े दे दिया था, हम अभी बताए हैं कि वह अपना गर्म कपड़ा उतार कर दे दिया था बोधा सिंह को। युद्ध की स्थिति स्वयं गोली खाकर भी बोधा को बचा लिया था, यानी कि युद्ध जब हो रहा था उस समय क्या है, तो बोधा पर गोली चल रहा था, तो उस समय क्या है, तो लन्हा सिंह जो है बोधा के आगे जाकर स्वयं जो है अपने सीना पर बच्चों गोली खाकर भी बच्चों ये बचा लिए थे बोधा सिंह को। तो देखिए ये भी लन्हा सिंह था जो कि अपने प्रेम के लिए भी शहीद हुए हैं बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। तो दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में बच्चों कैसा संबंध है। उत्तर देखिएगा, उत्तर दिया गया है आप लोगों का कि साम्यवाद का संबंध मार्क्सवाद या लेनिनवाद से है। तो बच्चों साम्यवाद का जो संबंध है ये मार्क्सवाद या लेनिनवाद से है, और दल विहीन लोकतंत्र का मार्क्सवाद से गहरा संबंध है। यानी कि दल विहीन लोकतंत्र का जो बच्चों ये मार्क्सवाद से जो है इनका बहुत गहरा संबंध है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा। यानी कि मार्क्सवाद के अनुसार कहना था कि जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा ये समाज, वैसे वैसे क्या है, तो राज्य बढ़ेंगे, स्टेट बढ़ेंगे और उनका क्षय होता जाएगा। और अंत में क्या है, तो एक स्टेट लैंड्स भी बनेगी जिनकी सोसाइटी स्थापना होगी बच्चों। यानी अंत में क्या है, तो स्टेट लैंड्स सोसाइटी की स्थापना होगी, और वह क्या, तो वह समाज वह क्या बच्चों, तो वह समाज निश्चय ही लोकतांत्रिक बच्चों होगा, ठीक है। तो इनको भी अच्छे से याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है बच्चों। जब हम लोग भी एग्जाम दिए थे उस समय भी ये प्रश्न पूछा है, और उस समय से कितने बार पूछा है बच्चों, पूछिए ही मत, ठीक है। तो ये बच्चों आपके 10 क्वेश्चन थे जो लघु एवं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कराए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे से याद रख लेना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। यदि आप लोग को मेहनत पसंद आया हो, मेरा जो है गला सूख गया है, आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो सभी लोग लाइक कीजिए चैनल को। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाकर एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट से जरूर लिखिएगा। हाँ बच्चों, और जितने भी बच्चे अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं बच्चों, इनसे देखिए जितना जितना आसान भाषा में ये पीडीएफ आपको दे रहे हैं, सिर्फ इससे भी आसान भाषा में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बच्चों इस नंबर पे जरूर कॉल करके पीडीएफ को लीजिए और सभी बच्चे पढ़िए, ठीक है। 962 18 834 199 रुपया बच्चों, कोई ज़्यादा नहीं होता है। 199 रुपया में आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ना तो फ़ोन का रिचार्ज होगा ना ही कुछ होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग लेकर बच्चों पढ़ लेते हो तो रिजल्ट आपका जो बहुत तगड़ा होगा, बस इतना आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा तब, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए जरूर कॉल कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।